हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल। एज यूजुअल जैसे हम लास्ट वीडियो में करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे, उसके बाद जाएंगे डिफरेंस पे, क्योंकि अगर आपको एक बार मीनिंग की क्लैरिटी आ गई तो आप डिफरेंस खुद भी समझ जाओगे। पहले बात करते हैं हायर परचेज की। हायर परचेज का मतलब क्या होता है? मान लो हमने कोई चीज़ जो है वो अभी इमीडिएटली हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, हमने किसी से कोई चीज़ परचेज करी और उसकी पेमेंट हम जो है वो इंस्टॉलमेंट में करेंगे, और उसकी ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे होंगे, उस टाइम पे उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो एंड इंस्टॉलमेंट तक जो ओनरशिप है वो किसके पास रहती है? सेलर के पास रहती है। क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है? हमने उधार पे कोई सामान खरीदा बेचा है, ठीक है, कि मान लो हमने कहीं से उधार पे कोई भी, मान लो फर्नीचर लिया, मशीनरी ली, ठीक है, तो उसकी ओनरशिप उसी टाइम पे ट्रांसफ़र हो जाती है जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट करा। पेमेंट हम उसकी जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डील करी होगी, जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन होगी, उसके ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो वो क्या होती है? वो होती है क्रेडिट सेल। अब बात करते हैं डिफरेंस की। जो हायर परचेज सिस्टम है, इसकी प्रोविजन कौन से एक्ट में दी गई है? हायर परचेज एक्ट 1972 में दी गई है। और क्रेडिट सेल का जो है प्रोविजन वो कौन से एक्ट में दिया गया है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। जो हमारा हायर परचेज सिस्टम है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किस नेचर का होगा? ये होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, कि फ्यूचर में हमारी जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इसको हम नहीं बोलेंगे। बट क्रेडिट सेल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। पेमेंट की अगर हम बात करें, हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो सकती है, हो सकता है वो मंथली हो, क्वार्टरली हो। बट क्रेडिट सेल में जो है वो पेमेंट जो है वो क्या करी जाती है? फ्यूचर में करी जाती है। लमसम अमाउंट में यूजुअली होती है कि हमने एक ही टाइम पे सारी पेमेंट कर दी। बाकी जो है डिपेंड कर सकता है हमारी टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद फिर हम बात करें जो है ट्रांसफ़र की, कि ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है। इन केस ऑफ हायर परचेज, जैसे ही हमने जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, उसके बाद जो हमारी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, मतलब उस चीज़ के मालिक हम बन जाएंगे, ओनर हम बन जाएंगे। बट क्रेडिट सेल में क्या है? जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, उसके बाद ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा कि मान लो जो हायर परचेज वाला सिस्टम है, उसके अंदर कि आप गुड्स, जो सेलर है, सेलर ने गुड्स बेच दी थी, है ना, मान ला उसकी जो हमने अभी ट्रांसफ़र नहीं करी है ओनरशिप, तो अगर बाय चांस जो है परचेजर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट के अंदर, तो वो क्या कर सकता है? अपनी गुड्स जो है वो वापस अपने पास रख सकता है, और जितनी उसने अभी तक पेमेंट करी थी, उस पेमेंट को भी जो है वो अब जो है वो उसको वापस नहीं करेगा। तो वो वाली पेमेंट जो अभी तक हुई थी वो भी अपने पास रिटेन कर लेगा, और साथ के साथ हो सकता है कुछ ना कुछ उसके ऊपर चार्जेस भी लगा दे, और उसके पास ये भी राइट होगा कि वो जो भी हमारा एरिया रहता है, जो भी इंस्टॉलमेंट अभी रहती है, उसको भी रिकवर कर ले, और या क्या कर सकता है? उस गुड्स को जो है वो अपने पास वापस रख ले, कि वो उसको गुड्स ना ही दे। बट अगर हम बात करें क्रेडिट सेल में, क्रेडिट सेल में ऐसा नहीं होता कि आप गुड्स को अपने पास रख लो, जो सेलर है ना, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हो? सिर्फ उस बंदे पे कोई केस कर सकते हो, उसको स्यू कर सकते हो कि हाँ, जो भी बैलेंस अमाउंट है वो आपको पे करे, और साथ ही साथ जो है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आपको इंटरेस्ट भी पे करे, विद इंटरेस्ट आपकी पेमेंट जो है वो पूरी की जाए। इसके बाद अगर हम बात करें, गुड्स में कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, या फिर जो हमारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर गुड्स जो है वो ख़राब हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी रहती है? हायर परचेज के टाइम पे रहती है सेलर की। सेलर को हम जो है वेंडर भी बोलते हैं, क्योंकि अभी तक ओनरशिप उसी के पास है, जिसके पास ओनरशिप वही रिस्पॉन्सिबल। क्रेडिट सेल में ओनरशिप किसकी हो जाती है? परचेजर की हो जाती है, तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? परचेजर होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि क्या वो उस गुड्स को आगे किसी और को सेल कर सकते हैं, या फिर उसको गिरवी रख के आगे जैसे कोई लोन ले लिया, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो हायर परचेज के अंदर जो है वो कोई भी राइट नहीं होता। अभी हमारी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो हम किसी और को ना वो बेच सकते, ना ही उसको जो है कहीं पर गिरवी रख सकते। बट क्रेडिट सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो आप बेच भी सकते हो और उसको गिरवी भी रख सकते हो। इसके बाद हायर परचेज में क्या है? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, टर्मिनेट कर देना। तो यहाँ पे जो है किसके पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हायर परचेज के अंदर परचेजर के पास राइट होता है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, राइट। बट क्रेडिट सेल के अंदर जो है परचेजर ऐसा नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।